बच्चों, आज हम वर्क एक्सपीरियंस के अंतर्गत कोर एरिया की एक्टिविटी लेके आए हैं। आज की क्लास में हम इससे संबंधित कोर एरिया में हमारा जो टॉपिक होगा वो एनवायरनमेंट है। आपको मैं ये बता दूं कि मैंने अप्रैल मंथ के लिए आपको इलेक्टिव एरिया से जो भी एक्टिविटी मैंने दी थी, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे और उसको अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। तो सीबीएसई करिकुलम में आज हम इन कोर एक्टिविटी के अंतर्गत इन्वायरमेंट का जो टॉपिक ले रहे हैं, ये टॉपिक बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो एक्टिविटी हमारी होगी वो इंडिविजुअल भी है और ग्रुप एक्टिविटी है विद फैमिली आफ्टर स्कूल आवर, एंड ग्रुप एक्टिविटी विद स्कूल ग्रुप और अ स्टार हाउस। स्टार हाउस मीन्स आपके जो शिवाजी टैगोर और रमन, जो हमारा केवीएस के अकॉर्डिंग जो ग्रुप चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये स्टार हाउस के अंतर्गत ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी बच्चों क्या है कि लॉकडाउन के पीरियड में हमारा स्कूल बंद है, आप घर पर हैं, तो अभी आप जो इस एक्टिविटी को पहली 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी विद फैमिली इन आफ्टर स्कूल आवर। तो और तीसरी जो पोर्शन है उसको हम लोग बाद में कर सकते हैं। तो इसमें जो एक्टिविटी में है कि मेंटेनिंग क्लीनिनेस, इसमें क्लीनिनेस में हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई के बारे में, अपने इन्वायरमेंट की साफ़ सफाई के बारे में जानेंगे और आप अपनी इसको नोटबुक में नोट भी करेंगे। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हम स्कूल आवर की जो एक्टिविटी है उसको अभी हम नहीं बता रहे हैं आपको, हम लोग बात करेंगे आज इस आफ्टर स्कूल आवर। आफ्टर स्कूल आवर में एटलीस्ट 1 इन अ मंथ, इसको कहा तो गया है कि ये महीने में 1 बार होना चाहिए, लेकिन इस समय हम लोग घर पर हैं तो इसको हम लोग एक शेड्यूल बना करके और एक फाइनल करिकुलम के थ्रू इसको हम कर सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। इन द हाउस, फ्लोर, वॉल्स, सीलिंग्स, विंडोज, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL, LED बल्ब्स, और कुछ जो इन होम वरांडाज, कॉरिडोर्स, लॉन्स, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, रूफ, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग इसके सब एलिमेंट को देखते हैं एक्टिविटी के। स्वीपिंग विद द फ्लोर विद ब्रूम्स, सिंपल से है। घर में आप लोगों ने अपनी मम्मा को देखा होगा घर में झाड़ू करते हुए, तो आप उनके साथ उनकी हेल्प कर सकते हैं और इस चीज़ को करना सीखना चाहिए आपको। वॉशिंग द फ्लोर, फ्लोर को कैसे हम लोग वॉश करते हैं। स्टार्ट प्रैक्टिस फॉर यूजिंग डस्टबिन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, तो इसको हम क्लासरूम की जगह पे अपने हाउस की एक्टिविटी मान सकते हैं। डस्टबिन में आपने मालूम होगा कि 2 तरह के डस्टबिन हम लोग को अब यूज़ करने चाहिए घर में, कम से कम एक जो सूखा कचरा और एक गीला कचरे के लिए। क्लीनिंग ऑफ विंडो पेन्स, घर के जो खिड़की के जो शीशे हैं, पैनल्स हैं, खिड़की के जो डोर्स हैं, उसको हम लोग कैसे साफ़ सफाई रखेंगे। डस्टिंग द फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डोर एंड विंडोज़, फर्नीचर का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, दरवाज़ों का, खिड़कियों का साफ़ सफाई। क्लीनिंग डोर नॉब्स एंड हैंडल्स, क्लीनिंग डोर है नॉब्स हैंडल्स, उसके दरवाजे के जो नॉब्स हैं जो स्टील के या एल्युमिनियम के या मेटल के होते हैं, उसको हम लोग साफ़ सफाई रखते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस एक्टिविटी को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसको आप अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिल करके सीख करके और करेंगे, क्योंकि अगर आपको ब्रूमिंग करनी है या फ्लोर की वॉशिंग करनी है तो ये घर में आपके जो रेगुलर करते हैं उनसे आप हेल्प लेकर के सीखेंगे और ज़रूर करेंगे आप।
और मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा आपके घर के जो आपकी मदर हैं या जो भी इस एक्टिविटी को करते हैं, आपकी सिस्टर हैं, वो आप करना सीखेंगे और करेंगे इसको। इसके बाद में डस्टबिन का प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। डस्टबिन में हर चीज़ डस्टबिन में डालनी चाहिए, जिससे कि घर का जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ रहता है। विंडो पेन्स की साफ़ सफाई के लिए आप कोई भी कपड़ा जो पहले आप उसको किसी सूखे कपड़े से विंडो को पोंछ सकते हैं, उसके बाद फिर कपड़े को हल्का सा गीला करके उसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। शीशे की साफ़ सफाई के लिए सबसे बेस्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के जो ग्रेन्स होते हैं वो उसके जो गंदगी होती है पूरे पैनल पर, उसको अगर हल्का सा पानी का स्प्रे करके आप साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ होता है वो। डस्टिंग द फर्नीचर की डस्टिंग के लिए भी आप सिंपल कपड़े का ही इस्तेमाल करेंगे। आप फर्नीचर वुडन है तो उसको लकड़ी है तो उसको पानी से वॉश नहीं करना होता है, उसको आप हल्के से गीले कपड़े से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है उसकी क्लीननेस के लिए उसकी गाइडलाइन दी होती है, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसमें साफ़ सफाई करनी है। और सबसे बड़ी बात, जब भी अप्लायंसेस को साफ़ करेंगे आप स्विच ऑफ करके उसके प्लग टॉप को रिमूव करेंगे बोर्ड से, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उसकी साफ़ सफाई करेंगे। डोर की क्लीननेस, विंडो की क्लीननेस बिल्कुल फर्नीचर की क्लीननेस की जैसी ही है। नॉब और हैंडल्स के लिए भी आप सिंपल कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं जो उसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया होगा। इसमें कुछ चीज़ें मैंने और बताई हैं, जिसमें मेनी पीपल हु थिंक्स दे डोंट हैव टाइम टू क्लीन ड्यूरिंग द वीक जस्ट नीड अ लर्न अ न्यू हैबिट। Keeping your home clean can sometimes feel like an impossible task, but one great way to make it feel less dusting is set a schedule. Creating a, creating a house cleanliness schedule will help ensure that you keep every part of your home clean, even the parts that you would typically pay less attention to. When you are ready to make a cleanliness schedule for the home, follow these tips to make sure yet to be job done right now. मैं बताया है कि जैसे जनरली होता क्या है कि लोग इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं देते हैं और ये कहते हैं कि ये घर में महिलाओं का काम है या इन्हीं को करना चाहिए। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी हैबिट को चेंज करेंगे और एक शेड्यूल के फॉर्म में रखेंगे तो आप इसे खुद से करेंगे, उनकी हेल्प कर सकते हैं। Here simple some cleanliness schedule for the example you can make your own schedule during the week। मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसी के अकॉर्डिंग अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे वैक्यूम ऑल कारपेट्स रफ मॉप टाइल्स फॉर फ्लोर्स। मंडे वॉश द बेड शीट। ट्यूसडे वाइप इंटीरियर विंडोज। वेडनेसडे क्लीन स्टोव। थर्सडे वाइप some dirt from walls। फ्राइडे वैक्यूम फर्नीचर्स। सैटरडे क्लीन एक्सटीरियर विंडोज़। इस तरह से ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया है, अपने अकॉर्डिंग आप एक शेड्यूल बना सकते हैं। आपके घर में अवेलेबल जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी फर्नीचर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या और भी जो भी यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उसको उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करके हम लोग बना सकते हैं। इसमें एक मैंने चीज़ ऐड की है जो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है और ये प्रैक्टिस हमें करनी है। प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश विद द सोप। फॉलो द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़। अगर आप कोई भी खांसी सर्दी से अगर आपको प्रॉब्लम है तो माउथ को कवर करेंगे। एवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु आर अनवेल। किसी की तबीयत अगर नहीं ठीक है तो उसके कांटेक्ट में कम से कम रहेंगे। अवॉइड कांटेक्ट विद लाइव एनिमल।
कोई भी जानवर के कांटेक्ट में नहीं जाना है। अवॉइड द ट्रेवल फॉर्म्स लाइव एनिमल्स मार्केट्स विच, जहाँ एनिमल्स रहते हैं उनके शेल्टर्स में नहीं जाना है। वेयर अ मास्क इफ़ यू हैव रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज कॉफ रनिंग वेज, उस समय आपको मास्क यूज़ करना है। और इसके लिए पूरी एक गाइडलाइन जारी है आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू। उसमें आप देख सकते हैं कि हम कौन कौन से उसमें प्रिकॉशंस लेने हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, इस ऐप का हम डेमो देंगे, आप देख लीजिए। ये आरोग्य सेतु ऐप है। इसमें आप देख सकते हैं कि आप ऊपर में 4 आइकॉन्स बने, आपकी स्थिति, स्व परीक्षण, कोविड अपडेट्स और ई पास। आपकी स्थिति में आप सुरक्षित हैं। इसमें नीचे टेस्ट के बारे में दिया गया है। टेस्ट करने के बाद ये आपके ऐप में कंटिन्यूअस डिटेल आती है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, अपडेट के नियम ऐप के बारे में पूरा दिया है। हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करें, सामाजिक समारोह से बचें, 6 फीट की दूरी बनाए रखें। इसके बाद इसमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कैसे सुरक्षित रहें। इसको आप ओपन करेंगे तो एक पूरी एक PDF फाइल ओपन होती है जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है। देखिए हमारा ऐप का ये जो डॉक्यूमेंट था ओपन हो गया है। इसमें खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित, क्या करें क्या ना करें। इसमें आप एक एक लिटरेचर इसका देख सकते हैं। बार बार हाथ धोएं और खांसने चीखने पर क्या करना है, सारी एक्टिविटी इसमें दी हुई है। और इसके बाद में कुछ इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। किस लोगों का परीक्षण करना है वो बताया गया है। हर किसी को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, ये भी बताया गया है। ये सारे इंस्ट्रक्शन भारत सरकार द्वारा जारी हैं और ये सब आरोग्य सेतु ऐप में उपलब्ध है। इसलिए आपसे ये है कि सब लोग इस ऐप को घर में डाउनलोड करके मोबाइल में रखें और इसकी जानकारी को पढ़ें भी। हाथ धोने के नियम, कैसे आपको हैंड वॉश करना है, और कैसे कोविड-19 के लक्षण अगर दिखते हैं तो क्या करना है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप इसको डाउनलोड करके और इसको यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह से इसमें कोविड-19 के बारे में और जानें, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा लिटरेचर दिया हुआ है। इसमें इसके खिलाफ सुरक्षा के उपाय, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा इसका ऐप के बारे में जानेंगे। इसके बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज भी दिया हुआ है। और डोनेशन के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें इसकी सही गाइडलाइन दी हुई है। इसी तरह से इस ऐप के अगर आप टॉप में चलेंगे तो स्व परीक्षण दिया है, टेस्ट पहली बार आप कर लेंगे। उसमें आपसे पूछेगा आप कभी विदेश यात्रा पे तो नहीं गए, किसी के संपर्क में तो नहीं आए, इस तरह की सारी जानकारी आप दे सकते हैं। कोविड-19 के अपडेट्स दिए हुए हैं, अभी ये तुरंत के अपडेट्स हैं। कितने संक्रमित हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने मृतक हैं, संपूर्ण भारत में कितने हैं, ये आपके स्टेट वाइज देता है। जैसे मैं अभी बिहार में उपलब्ध हूँ तो बिहार में कुल कितने पेशेंट हैं, कितने ठीक हो चुके हैं और कितने मृतक हैं, ये जानकारी भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही है और ये पूरी तरीके से सही है। इसके अलावा भी इसमें कुछ ऐप के बारे में देख सकते हैं आप। इसमें ई पास के लिए, ई पास अगर आप कोई वेंडर्स हैं, दुकान वाले हैं, या इस तरह का कोई इमरजेंसी चीज़ आपको कहीं जाना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है वो दी हुई है। तो ये आरोग्य सेतु। अभी हम थोड़ा सा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपको बता रहे थे, क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और अभी आप लॉकडाउन पीरियड में अपने घर में ही हैं
तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं और इस पीरियड में इस एक्टिविटी को आप पूरी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी हैबिट में ला सकते हैं। इसके लिए कुछ टूल्स मटेरियल की ज़रूरत है। ब्रूम, डस्टबिन, डस्टर्स, क्लॉथ, वॉशिंग पाउडर, वाइपर्स, गार्बेज कम बकेट, मग्स एट्सेट्रा। टाइम स्लॉट मैंने बताया हुआ है, तो पहले भी बताया है इसमें। ए और बी जो स्कूल आवर की एक्टिविटी है, और सी और डी बिफोर एंड आफ्टर स्कूल आवर एक्टिविटी एंड हॉलीडेज़ है। तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटी को आप परफॉर्म करेंगे, अपने पेरेंट्स को इस बार के बारे में बताएंगे, और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स ही आपको इस एक्टिविटी के लिए गाइड करेंगे और आपको इवेलुएट भी करेंगे, जज भी करेंगे। और जो जिस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, पेरेंट्स अपने वार्ड के लिए इसके रिस्पांस को भेज सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, अपना शेड्यूल भी नोट करेंगे और जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो नोट करेंगे। थैंक यू।